welcome to the Sunday special episode of Grooming Daughters. Today we have Hansika Shahji here, and she's the owner of Darshan Rubber Products. Darshan Rubber Products manufactures rubber compounds for industrial users. It is a sister concern company of Harkesh Rubbers, founded by her husband, Mr. Harish Shah. Hansika ji has always had a very acute business acumen, as she herself came from a family of business. She became more involved in her business after the accident of a younger son, where her husband and she had to divide the time and responsibility between work and hospital surgeries. This journey has really helped them to raise two independent sons who also work in the family businesses. She's also a friend, a mother, a guide to her ambitious daughter-in-law who works with her father in her own family business. Her biggest strength in business are financial planning and HR. She's extremely outgoing, very brave, confident, adaptable, and keeps up with times. Coming from a BA graduate by education, she has learned all the tricks of the trade by personal experience. At the age of 52, she went back to study Women Manager Program from SP Jain, proving that if you really want to learn, age is no bar. Good evening, Hansika ji. Welcome to the program. It's very happy to have you here, madam, today. We also have Hiten sir with us today. Professor Hiten Muchala himself is a businessman from last 28 years, and he teaches strategy in SP Jain School of Global Management under GFMB program. Good evening, Hiten sir. Over to you. थैंक यू सबीना। आप सभी दर्शकों का आज एक बार फिर स्वागत है और आज का सेशन हिंदी में होने वाला है। जैसे आपने सुना, आज हमारे साथ हंसिका बेन शाह है और हंसिका बेन शाह, उनकी उम्र 62 इयर्स 62 साल की है। हंसिका बेन के हस्बैंड का नाम है हरीश भाई। हंसिका बेन के दो बेटे हैं, दर्शन और जय, और जो बड़ा बेटा है दर्शन, उसकी शादी हो चुकी है और उनकी बहू का नाम है नीरल। तो हंसिका बेन ने काफी कुछ अपने जीवन में देखा है और इसीलिए हमें लगा कि हंसिका बेन से आज हमें कुछ ऐसी मालूमात हो सकती है कि जो हमें भी कुछ काम में आए, कुछ हमें भी समझ में आए। तो हंसिका बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये प्रोग्राम में। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे हंसिका बेन कि आपका बचपन कैसे गुजरा। बचपन तो बहुत छोटे गांव में गुजरा है हमारा, लेकिन बचपन जो गुजरा वो बहुत बेमिसाल बोलते हैं ना जिनको, वैसे गुजरा है। बहुत अच्छी तरीके से रहते थे हम लोग। बड़ा फार्म था, जॉइंट फैमिली थी। मेरे पिताजी और उनके 5 भाई, हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। मीन सब कजिन्स वगैरह साथ में रहते थे। उसकी मजा, उसका सब माहौल ही अलग था। और मैं ऐसा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जॉइंट फैमिली में अगर आप पले बड़े हो तो आपका नजरिया बहुत ही अलग हो जाता है लाइफ की टुवर्ड्स। आप कुछ और कहना चाहेंगे कि नजरिया कैसे बदलता है बड़े परिवार में परवरिश होना, पलना? क्या आपके ऊपर उसकी क्या असर हुई? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जो भी चीज आते हैं लाइफ में, जो भी मिलता है उसको बांटना सीख जाते हैं। वो जो भी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कुछ भी, मीन्स खेलने की चीज हो और आगे जाके बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे की सोच अपने आप आ जाती है। हम अपने से पहले अपने भाई बहन का ज्यादा सोचते हैं, वाइडली ओपन हो जाते हैं हम, और एक दूसरे के साथ अपने शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस भी। और पहले से मीन्स ऐसा लगता है कि जो है वो साथ में चलो, साथ में आगे बढ़ो, वो नजरिया एकदम अलग से हो जाता है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये हमारे लिए करना, खुद के लिए करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए, ऐसा नजरिया आ जाता है अपने आप। बहुत अच्छी बात बताई आपने हंसिका बेन कि साथ में चलना चाहिए, साथ में मिलजुल के काम करना चाहिए, बांट के कोई भी चीज करनी चाहिए।
आपने बताया कि आप बहुत एक छोटे गांव से पले बड़े हैं और एक बड़े परिवार में बड़े हुए हैं, तो आपका एजुकेशन कहाँ पे हुआ? एजुकेशन हमारे टाइम में 11th स्टैंडर्ड एसीसी था। बाद में उधर उमरगांव में तो कुछ भी ऐसी सहूलियत नहीं थी कि हम लोग कॉलेज जा सके। तो मेरे जो बड़े चाचा जी थे और दूसरे चाचा जी थे, पहले से हमारे घर में थोड़े प्रोग्रेसिव माइंड के थे। मेरे जो बड़े चाचा जी थे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे। उनके माइंड में ऐसा ख्याल पहले से था कि लड़कियों को बॉम्बे भेजना ही चाहिए, हॉस्टल में रह के उनको पढ़ाना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मैं आई तभी मैं 5th मेंबर थी। मेरे पहले मेरे 4 भैया इधर बॉम्बे आ चुके थे हॉस्टल में। मैं आई, मेरे बाद 1 साल के बाद मेरी कजिन आई। लेकिन चाचा जी क्या था कि हम लोग ऐसे बोले तो बहुत सुखी घर से थे। कभी जीवन में कुछ कठिनाइयां हमने देखी ही नहीं थी। लोग कैसे बड़े होते हैं वो पता ही नहीं था, जीवन में क्या खालीपन होता है वो हमें पता ही नहीं था। तो सब लोग उनको बोलते थे कि आप ऐसे कर रहे हो, 6 लोगों को आप हॉस्टल में रख के पढ़ा रहे हो, तो इससे अच्छा है आप एक फ्लैट ले लो बॉम्बे में, एक भाई और भाभी उधर सेटल हो जाओ और बच्चों का ख्याल रखो। लेकिन मेरे बड़े चाचा जी बोले नहीं, वो हॉस्टल में रहेंगे तो इनको पता चलेगा, आजू बाजू वाले जो उनके क्लासमेट रूममेट होते हैं इनको पता चलेगा कि लोग कैसे जीते हैं। हमने तो कभी देखा ही नहीं। फर्स्ट टाइम डेट आई तो चलो फी भरनी है, घर में बोल दिया फी भरनी है तो दूसरे दिन फी भर दी। लेकिन मैंने देखा है कभी कभी लड़कियां बेचारी इंतजार करती है, कभी आएगा घर से मनी ऑर्डर, कभी पैसे भेजेंगे, कितना कैसे रहते हैं, बहुत सीखने को मिला। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अपने अगर आपको ऐसा है तो अपने बच्चों को कम से कम 2 साल के लिए तो हॉस्टल में रखना ही चाहिए। ये उस जमाने की आप बात कर रहे हैं हंसिकाबेन की जिस जमाने में लड़कियों को हॉस्टल भेजना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन उनको पढ़ाना भी मुश्किल था। उनको पढ़ाना भी एक बड़ी बात थी। हाँ तो आपको आपके चाचा ने पढ़ाया और सोच के कि भाई उनको हॉस्टल में बंबई भेजेंगे, हाँ, ये नहीं वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको हॉस्टल में रहने से आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व में क्या आपको बदलाव दिखा? बहुत बदलाव आ गया। मैं ये आपको बोलती हूँ ना, हमने उमरगांव के बाहर तो कुछ देखा ही नहीं था। मीन्स कभी स्कूल की ट्रिप में गए, कभी बॉम्बे बुआ के घर पे आए, मामा के घर पे आए, लेकिन जो रियलिटी हम लोग जो बोलते हैं सोचते हैं वो कभी देखी ही नहीं थी। घर में तो कभी किसी चीज का अभाव ही नहीं था, कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन बॉम्बे आने के बाद बहुत बहुत सीखने को मिला। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी ग्रानी ने 2 दिन फास्टिंग रखा। वो बोले कि नहीं, मैं बॉम्बे तो भेजने ही नहीं दूंगी उसको कोई भी हालत में हॉस्टल में। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूएस लड़की को पढ़ाने के लिए भेजते हैं ऐसा माहौल था घर में कि बच्चे इसको कैसे भेजूं। और मैं लड़कियों में मैं सबसे बड़ी थी। तो वो बोले लड़कों को भेजा ठीक है, लेकिन लड़की को मैं नहीं भेजने दूंगी। 2 दिन तक घर में बहुत चला, लेकिन टच अभी भी इनको याद करती हूँ चाचा जी को कि वो दोनों मक्कम रहे कि नहीं, कुछ भी हो जाए लड़कियों को पढ़ाना ही चाहिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और तो हॉस्टल हॉस्टल में आपने आपने कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्ट लिया था जहाँ पे आप बाहर जा सकते थे, लोगों से मिल सकते थे, जहाँ पे आपको कुछ नया जानना सीखने को मिलता था? ऐसा था, हॉस्टल जो मेरी थी वो गर्ल्स हॉस्टल में सब लड़कियां ज्यादा करके, वो एक ट्रस्ट चला रहा था, तो ज्यादा करके उसमें लड़कियां स्कूल में मीन 7 से 10 स्टैंडर्ड के लिए आती थी। तो वो सब लड़कियां भी गांव से आती थी, उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन हमारे जो मैट्रन थे वार्डन, उन्होंने जो हम लोग कॉलेज में जो लड़कियां ने हमने एडमिशन लिया था उनको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हमको भी उन्होंने सौंप दी थी। तो फिर ये मैं थोड़ी बोलने में पहले से ही बड़ थी, तो उन्होंने मुझे सब जगह, तभी ना मुझे याद है, आपको रेशनिंग ऑफिस में जाना पड़ता था, वो चावल के लिए परमिशन, वो ऑयल के लिए, तेल के लिए परमिशन, सब जगह। फिर पुलिस स्टेशन में भी कभी कभी परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता था। तो उससे क्या हो गया, मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो गई, सब दोनों लड़कियों को लेके मैं भी अकेली जाती थी। मैं बोली आप चिंता मत करो, भले 2 दिन लगे 3 दिन लगे, लेकिन मैं लाइसेंस लेके ही आऊंगी। इससे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया। और मराठी मेरा इतना अच्छा हो गया, मैं आज भी मराठी बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं तू गुजराती है ही नहीं, तू बेसिकली मराठी बैकग्राउंड से है।
बहुत सीखने को मिला, क्योंकि उमर गांव में तो देखो हमने कभी घर से बाहर पाँव ही नहीं रखा। ऐसे देखा जाए तो कभी मैं मार्केट भी हम लोग नहीं गए, 5 पैसे की चीज कभी हमने वो स्कूल में कभी सिंग चना लिया, बटाटा वड़ा लिया, वही। बाकी कभी कुछ भी लेने के लिए कि कुछ भी ऐसा कोई जाता ही नहीं है। छोटे गांव में क्या है, सर्वेंट जाके सब लेके आता है, जो आपको चाहिए वो बोल दो तो वो लेके आता है। बाहर जाने की वैसे जरूरत भी नहीं गिरी और परमिशन भी नहीं थी। और रात को 6:30-7 बजे के बाद तो लड़कियों को जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ऐसा था। तो क्या आपके उस समय मन में ऐसा कभी विचार आया था कि आप आपके फैमिली के बिजनेस में आप जाएं, आप देखें क्या कैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं, सच्ची में पूछो तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं। लड़कियां ये कर सकती है वही ख्याल नहीं आया था माइंड में कि हम लोग ये कर सकते हैं, कभी नहीं आया ये ख्याल। आपकी शादी बंबई में हुई हरीश भाई के साथ में। शादी के समय आपका क्या, आपकी सोच क्या थी? किस तरह का परिवार आपके माइंड में था? उसी के साथ आपके हस्बैंड की क्या सोच थी कि किस तरह की वो एक वाइफ चाहते हैं? आपके सास ससुर जो थे वो किस तरह की बहू चाहते थे? आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही, तभी है। आज 35 ईयर्स पहले लड़कियों की सोच वैसे भी बहुत कम थी, लेकिन माँ बाप ने लड़का पसंद किया, हमने शादी कर ली और उनके साथ मिलजुल के रहना है वो सिखाया था कि जो जहां भी जाओ तो सबके साथ हिलजुल के मिलजुल के रहना है ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ तभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग। बस अपना हस्बैंड है, हम लोग खाए पिए ऐस करेंगे, ऐसा ही माइंड में था। तभी ऐसा कुछ था, जिम्मेदारियां किसे बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुझे पता ही नहीं था जब तक शादी की तब। और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत ही अच्छे थे, मीन्स थोड़े हम लोग बोलते हैं ना कंजर्वेटिव, बहुत धर्मिष्ठ थे। पूरा जैन माहौल था घर में, कांदा अलाउड नहीं, बटाटा अलाउड नहीं, ऐसे सब बहुत धर्मिष्ठ थे। तो उन्होंने पहले से ही मुझे बोला था, फादर इन लॉ ने, कि भाई हम लोग ने आपके बेटे को मैं आपको बहू बना के लेके आए हैं, लेकिन ये जगह हमें छोड़नी ही नहीं है। आप 3-4 साल में अपने आप हरीश इंडिपेंडेंट हो जाएगा और आप अलग हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि शादी हुई तब तक कभी आपने ऐसा सोचा नहीं था, शादी होने के बाद भी नहीं सोचा था। और आज जैसे सबीना ने आपका इंट्रोडक्शन दिया, उसमें बताने में आ रहा है कि आप आपकी कंपनी में प्रोप्राइटर है, आपने बहुत एक्टिव पार्टी है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? हम लोग मेरी शादी हुई 1984 में। 1988 में मैं और हरीश इंडिपेंडेंट रहने के लिए आए। तभी मेरा दर्शन छोटा था, 3 साल का। और हरीश सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे और शाम को आते थे 6 बजे घर पे, 6-6:30 बजे। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। फिर टच में आने के बाद उनको भी पता चला, उनको भी ऐसे लगा कि तू बहुत कुछ कर सकती है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू अगर बैंकिंग का थोड़ा बहुत देख लेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत राहत हो जाएगी, क्योंकि सुबह 8 बजे जब भी वो निकलते थे तभी बैंक चालू नहीं होती थी, तो इनको कभी कभी अंधेरी से वापस सांता क्रूज आना होता था। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि बैंक, मैंने कभी बैंक देखी ही नहीं थी अंदर से कि बैंक क्या होता है, चीज ही मालूम नहीं थी कि बैंक में जाके क्या करना है। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे सिखाया, मेरा मैथ्स तो अच्छा था ही। फिर मैंने वो बैंकिंग का तो बहुत अच्छी तरीके से कैचअप कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि चलो भविष्य में कुछ भी मुझे ऐसा है तो तू हेल्प कर सकेगी। मैं बोली जरूर करूंगी, अगर आपको जरूरत है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर 1989 में मेरा छोटा बेटे का जन्म हुआ, जय का। और तभी से मैं बैंकिंग का वो तो सब मैं चला ही रही थी, सब देख रही थी। अच्छा, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे वो भी सांता क्रूज में ही थे, तो उनको जो चाहिए तभी वो, मुझे अभी भी याद है, वो टैक्स जाके, इनकम टैक्स का वो स्लिप उधर जाके भरो बैंक में, फिर दूसरे दिन लेने के लिए जाओ, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना। सब उनको जो भी डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स वो लेके आते थे ऑफिस से। फिर दूसरे दिन जय, अरे बड़ा वाला दर्शन जब भी स्कूल जाता था, 3-4 घंटा मेरे पास टाइम रहता था, तभी वो काम सब मैं कर लेती थी। क्या आप आपके हस्बैंड के साथ कस्टमर के लिए, कस्टमर को मिलने या उनके साथ कभी बिजनेस के लिए ट्रैवल किया है? बहुत किया उनके साथ में। 1904 में
हाँ, मैंने ज्वाइन किया जब भी मेरा जय फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया, उत्पल संजीवी स्कूल में जाता था। दोनों बेटे की फुल डे चालू हो गया, तो मैं जाने को रेडी हो गई कि चलो अभी मैं ऑफिस आ सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक अच्छा किया, उन्होंने नई गाड़ी ली थी मारुति, और हमारी जो फियाट थी वो उन्होंने कंपाउंड में ही रखी। मुझे बोले कि कोई भी हालत में तू गाड़ी चला सकेगी, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, तो तू जरूर सीख जा और तू ट्राई कर। फिर मैं गाड़ी सीख गई। उन्होंने 6 महीना गाड़ी ऐसे ही कंपाउंड में रखी, बाद में मैंने गाड़ी भी सीख ली। फिर मैं 94 में मेरा जय के फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया, मैंने ऑफिस फुल डे जाना चालू की। फुल डे मीन्स सुबह 10 बजे घर से निकलती थी, शाम को 4 बजे वापस आ जाती। फिर 94 में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से पूरी लाइफ, बोलते हैं ना हम लोग, टर्निंग पॉइंट आ गया हमारा। ओके, तो इसका मतलब यह है कि आपके हस्बैंड का काफी इसमें सहयोग रहा है, योगदान रहा है, कि जिसमें उन्होंने आपको बिजनेस में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने का शुरू किया, और उनको खुद को भी बहुत फायदे हुए क्योंकि वो अकेले थे संभालने के लिए। तो उनको भी एक घर का एक, जिसको एक व्यक्ति बोलते हैं, हेल्पिंग हैंड बोलते हैं, तो आपकी इस भूमिका अब तक सपोर्टिंग की थी। अपनी जो बात हुई है उसमें आप अभी जैसे आपने बताया कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो वो हादसा क्या था, और आपने ये जो इतने सालों में अपना व्यक्तित्व बदला, अपना व्यक्तित्व, तो वो आपको किस तरह से काम में आया वो हादसे के समय? हादसा तो देखो ऐसे हो गया, पहले तो मैंने ऑफिस जाना चालू कर दिया था, तो सब लोगों को ऐसा लगता था कि देखो अपने उसमें तो कोई लेडीज ऐसे हेल्प करने के लिए फैक्ट्री में जाती नहीं है। मेनली क्या था कि हमारी फैक्ट्री में सब वर्कर लोग ज्यादा रहते थे। बिजनेस इस टाइप का था कि उसमें सब वर्कर ही रहते थे। लेकिन मेरा मराठी भी इतना अच्छा था, वो लोगों के साथ भी मेरा एकदम, बोलते हैं ना कि बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा हो गया था। और मेरे जाने से बहुत हरीश को हेल्प होती थी, तो मैं रेगुलर जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा हो गया, अभी सैटरडे संडे में नहीं जाती थी, सैटरडे और संडे बच्चों को छुट्टी रहती थी। लेकिन उस दिन कुछ काम था, सिर्फ साइन करने के लिए, एक आधे घंटे के लिए मैं गई, ऐसा बोलूं तो वो इतने में यह हादसा हो गया। एक्सीडेंटली मेरा छोटा बेटा जय मेट विथ एन एक्सीडेंट, उन्होंने क्रैकर्स जलाए और उससे वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से जल गया। फिर बहुत इसकी असर हम दोनों पे, हम तीनों पे, मेरे बड़े बेटे पे, फुल फैमिली पे बहुत ज्यादा हो गई। और मैं बोलती हूँ ना, उसको हमने 2 महीना हॉस्पिटल में नानावटी में रखा, 4 महीना घर पे हॉस्पिटल की तरह ही रखा, और बाद में उसके मैंने 17 सर्जरी कराई, प्लास्टिक सर्जरी, हर वेकेशन में। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, 9th स्टैंडर्ड में आया, तब तक हमने ये काम किया पूरी तरह से। लेकिन बोलते हैं ना कि हो था, जो हुआ था नसीब में, जो लिखा था वो हो गया। लेकिन हमने भी फाइट की भगवान से कि अगर आप देना भी चाहते हो तो मैं छीनना भी चाहती हूँ आपसे, और मैंने छीन लिया। बहुत अच्छी बात है। पर ये आपको कॉन्फिडेंस कैसे आया? ये कॉन्फिडेंस का कारण क्या है, जो आपकी हॉस्टल में जिस तरह से आपकी व्यक्तित्व में बदलाव आया, जिस तरह से आपके हस्बैंड ने आपको बिजनेस में इन्वॉल्व किया, क्या आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये दोनों का कनेक्शन है? जरूर। देखो मैं हॉस्टल में थी ना, तभी सबकी, देखो इतनी सारी लड़कियां होती है, सबकी अलग अलग कहानियां होती है पीछे। ये देख के अपने आप को मैं पहले से ही महसूस करती थी कि हम लोग बहुत नसीबदार है, लकी है कि अपना इतना अच्छा अपने को पेरेंटिंग मिला है, सब मिला है लाइफ में। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता भी था कि अपनी फाइट अपने को ही लड़नी चाहिए। लड़कियां ऐसे खुद मैंने स्ट्रगल करते देखा है लड़कियों को, उससे हमको ज्यादा मिलता था। और बाद में मैं बोलती हूँ ना, सब जगह पुलिस स्टेशन तक तो मैं जाती थी, तभी आप बिलीव नहीं करोगे, माटुंगा में मिस्टर पवार थे, जिनका पावर बहुत ही था, मिस्टर पवार में माटुंगा में थे, तो उनके साथ भी हम लोग बैठ के गप्पा सप्पा मार के परमिशन लेके आते थे हंसते हंसते। तो उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया था।
और फिर बाद में ये हुआ ना, मेरे मिस्टर ने मुझे सिखाया सब, उन्होंने इंस्पायर किया मुझे सब ये करने को। मैंने कभी कुछ नहीं देखा था और उन्होंने मुझे बोला कि तेरे में बहुत टैलेंट है, तू कर सकेगी, बैंकिंग कर सकती है, फैक्ट्री में आ सकती है, ड्राइविंग सीख सकती है, तू सब कुछ कर सकेगी। और फिर मेरे दोनों बेटे भी बड़े थोड़े हो गए थे, तो वो दोनों भी मम्मी यू कैन डू इट, मम्मी यू कैन डू इट, ऐसे इंस्पायर करते थे मुझे। और फिर ये सब 94 में 1 साल का मैंने ड्रॉप ले लिया ऑफिस के लिए, क्योंकि जय के लिए भी हमने स्कूल में से 1 साल का ड्रॉप लिया था। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बोला वापस, हरीश ने, कि अभी 95 से वो स्कूल जाने लगा है, तो तू तेरी मर्जी से अगर वापस ज्वाइन करेगी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, कम से कम इस माहौल में से भी थोड़ी बाहर आ पाओगी। इसके लिए मैंने वापस चालू किया। फिर ये कभी भी औरंगाबाद है, गोवा है, पूना है, पैठन है, ये सब ज्यादा हिंदुस्तान कोको कोला, पेप्सी वगैरह में बहुत हम लोग सप्लाई करते थे। तो वो किधर भी जाते थे उनके साथ मैं साथ में जाती थी। सबको मैं पहचानती थी, वैसे परचेजर को सबको नाम से पहचानती थी, उनको मिलती भी थी। आपके 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 सोच से आज की जो महिला है उनका रोल क्या है? आप पहले एक बेटी थी, फिर बहू बनी, मां बनी, आज सास है। आपके हिसाब से एक महिला का रोल क्या हो सकता है? देखो, अगर उनको अच्छा माहौल मिले आजू बाजू को, और उनको अगर सपोर्ट मिले, तो मेरे हिसाब से एक महिला जेंट्स से ज्यादा काम कर सकती है। वो बाहर आउट गोइंग भी इतना अच्छा वर्क करती है, उतना घर में भी कर सकती है। लेकिन उसको ऐसा माहौल भी मिलना चाहिए, घर में सपोर्ट भी होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो हर कोई लेडीज में कोई ना कोई हम लोग बोलते हैं ना कि छुपी हुई शक्तियां रहती है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप कितना बाहर ले आ सकते हो उसको। बहुत अच्छी बात। जब भी आपके बड़े बेटे के लिए आप बहू ढूंढ रहे थे, तो आपके क्या ख्यालात थे? किस तरह की बहू चाहिए थी आपको? देखो, मुझे पहले से ऐसा था, मुझे बेटी नहीं थी, तो मैंने वो तो पहले से ही नक्की किया था कि जो भी लड़की आएगी, अगर मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहेगी साथ में, तो मैं उसको बेटी की तरह ही रखूंगी। और मैं बड़े बेटे के लिए देखने के लिए जाती थी ना, तो सबको बोलती थी, ये जो मेरे बेटे को खभे से खभा मिला के उसके साथ, वो बोलते हैं ना कि उसको हेल्पिंग हैंड, जैसे मैंने सपोर्ट किया वैसे मेरे बेटे को सपोर्ट करे, नहीं तो कम से कम बिजनेस में हो। तो ये नीरल का मेरे बेटे के लिए आया था, तो मैंने बोला था, पहले ही दिन बोला था, मैं बोली बेटी, अगर उसकी मम्मी को, मीन्स मैं बोली आपकी बेटी को मैं बेटी की तरह ही रखूंगी, लेकिन उसके आने के बाद उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा है, ये आपका है, हमारा है, ऐसी सोच उसकी भी होनी चाहिए। और टच वुड मुझे वैसी ही मिल गई। लेकिन मैंने 6 साल में उसको भी, वो अपनी फादर की फैक्ट्री में जाती है ऑफिस में, पहला वो जब भी शादी हुई तभी वो वैसे ही जाती थी, तो सुबह 8 बजे निकल जाती थी, रात को 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाती थी। तो कभी भी मैंने ऐसा डिफरेंस नहीं रखा कि ये मेरी बहू है, ये मेरे बेटे हैं दोनों। मैं सबको हंस के बोलती थी, पहले 2 को संभालती थी, अभी 3 को संभालती हूँ। मुझे उसमें कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने सामने से बोला था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो फुल डे वर्क करती हो। तो मैं सोचती हूँ कि अपना भी फिर ऐसी जिम्मेदारी है कि उसको भी ऐसा लगे कि नहीं, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज की जो यंग लेडी है, उनको ये तालीम देने की क्या आवश्यकता है आपके हिसाब से, कि जिसमें वो हर एक किसी भी तरह की परिस्थिति, जैसे आपके आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आपत्ति आई, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो ये तालीम की जरूरत क्या है? देखो, मैं सोचती हूँ अपने में क्या होता है, मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि लड़कियां अगर अपने लड़के से ज्यादा होशियार हो, तो कभी कभी पेरेंट्स ही नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। बहुत कंपनियों में मैंने देखा है ऐसा।
मेरे ये नीरल के पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं रखा। उन्होंने नीरल को भी उसके बेटे की, मैं तो मानती हूँ कि वो अमेरिका स्टडी के लिए गया था तो नीरल उनसे ज्यादा इंस्पायर हुई है, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं रखा है। और मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ कि लड़कियों को आगे, इनफैक्ट अपने इंडिया में ऐसा है कि लड़कियां बहुत ज्यादा होशियार होती है लेकिन उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता है। 50% ऐसा है कि शहर से ज्यादा गांव में लड़कियां फिर भी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रही है, उनको ऐसा माहौल में काम करती है। अगर सब लड़कियां और सबके पेरेंट्स ऐसे हो जाए, इंडिया में ऐसी सोच है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए। अगर 100% आप लड़कियों को भी लड़के की जैसे चांस दो तो मुझे लगता है इंडिया एकदम नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों में ये सोच ज्यादा रहती है, घर को भी कैसे संभालना और बाहर कैसे काम करना, वो डबल काम कर सकती है। बहुत 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 अच्छा आपका ये जो एक मैसेज है सबके लिए, बहुत अच्छा मैसेज है। मैं आप सभी दर्शकों से एक ही चीज बताना चाहूंगा। हम ये क्या कर रहे हैं, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मैनेज बिजनेस, ये एक ऐसी संस्था है जो एक ऐसी विचारधारा लेके चलती है कि हमारी गोद में जो बड़ी हुई पली हुई लड़की हमारी बेटी है, वो कल किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। और क्या वो परिस्थिति का सामना करने के लिए हम उसे उस तरह की तालीम दे सकते हैं, और वो तालीम के लिए क्या हम हमारे खुद के फैमिली बिजनेस का यूज कर सकते हैं। हमारे घर में जो नई बहू आती है, जो अपना घर छोड़ के आती है, अपना परिवार छोड़ के आती है, एक नए घर में जुड़ती है, नए परिवार के साथ, सदस्य के साथ जुड़ती है, नए वातावरण में आती है, क्या हम उसे वही कंफर्ट दे सकते हैं? क्या हम उसे भी वही तालीम दे सकते हैं कि जैसे आज हंसिका बेन के जीवन में जो हादसा हुआ और उन्होंने जिस तरह से उसके सामने झझूम के उसका सामना किया, क्या इस तरह की किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी आपत्ति हो, क्या वो सह सकती है? और क्या उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकती है? क्या वो अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? अगर आप यही विचारधारा रखते हैं और आप इसी तरह की किसी भी प्रकार की विचारधारा रखते हैं तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए। हमारी ये इंस्टीट्यूट है, आप मिस सुजाता रॉय है जो हमारे सबसे अहम कार्यकर हैं इस इंस्टीट्यूट के। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं 9833967687, 9833967687। हमारा फेसबुक पेज है जिसका नाम है ग्रूमिंग डॉटर्स। ग्रूमिंग डॉटर्स फेसबुक पेज पे आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। हम हर रविवार को आपको मिलेंगे 5 बजे, ठीक इसी तरह से जैसे हम अगले रविवार को आपको मिलेंगे। तब तक हंसिका बेन, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। और मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा अगले हफ्ते 5 बजे मिलेंगे। नमस्ते।